गुड इवनिंग फ्रेंड्स, नमस्ते दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंस्टेंट नॉलेज के चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं इस चैनल पर अलग अलग प्रकार की वीडियोस डालता हूं, लाइक कुछ टेक्निक से रिलेटेड हैं, कुछ स्किल से रिलेटेड हैं, एंड ऐसे करके डिफरेंट टाइप्स ऑफ वीडियोस आपको यहां पर मिल जाएंगी। सो मैंने लास्ट वीडियो में आई थिंक डिस्कस किया था कि हम लोग एक अट्रैक्टिव पर्सनालिटी किस प्रकार से बना सकते हैं, एक अट्रैक्टिव पर्सनालिटी हम किस प्रकार से मैनेज कर सकते हैं, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ उसके अंदर आती हैं जो हमारे अट्रैक्टिव पर्सनालिटी मतलब हमें डेवलप करने के लिए हेल्प करती हैं, किन किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए जिससे हमारी एक अट्रैक्टिव पर्सनालिटी बने। ठीक है, तो गाइस आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एक छोटा सा पॉइंट, और वो पॉइंट है स्मार्ट वर्क एंड हार्ड वर्क। मुझसे बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि क्या अच्छा होता है, क्या स्मार्ट वर्क अच्छा होता है या हार्ड वर्क अच्छा होता है। तो मुझे लगा कि इस पर एक वीडियो बना ही देता हूँ मैं। तो समझिए, देखिए स्मार्ट वर्क में क्या होता है कि हम किसी काम को एकदम स्मार्टनेस के साथ कर रहे हैं। हार्ड वर्क में क्या हो रहा है कि हम उसके लिए मेहनत कर रहे हैं। पर एक फैक्ट है, फैक्ट ये है कि हम स्मार्ट वर्क तभी कर सकते हैं जब हमने पहले हार्ड वर्क कर रखा है। ठीक है, बिकॉज विदाउट हार्ड वर्क आप स्मार्ट वर्क नहीं कर सकते हैं। और अगर आप विदाउट हार्ड वर्क स्मार्ट वर्क कर रहे हैं तो आपके लिए वो लॉन्ग टाइम के लिए नहीं है। इंपॉर्टेंट ही है। अब जैसे कुछ लोग एग्जांपल देते हैं कि सर लाइक अगर हम लोग जैसे एग्जामिनेशंस की बात करें तो एग्जामिनेशन में कभी कभी आपने ऐसा देखा होगा कि कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो साल भर पढ़ाई नहीं करते, वो जो है तो लाइक एग्ज़ाम के 15 दिन पहले या 10 दिन पहले पढ़ाई करते हैं और उनके 60-70% ईजिली आ जाते हैं वहाँ पर। और हम लोग साल भर पढ़ाई करते हैं तब जाके हमारे 80-90% आते हैं। तो सर हमने तो हार्ड वर्क किया, उनने स्मार्ट वर्क किया, स्मार्ट वर्क करके वो ऑलमोस्ट हमसे तो ज़्यादा ही नंबर ले आए। लाइक अगर वो 10 दिन पढ़ के 70% ला रहे हैं और हम साल भर पढ़ के 90% ला रहे हैं तो हमसे अच्छे तो वही हैं। तो एक्चुअली ऐसा फिर यहाँ पे लोग बोलते हैं सर उनने स्मार्ट वर्क किया। ये स्मार्ट वर्क तो है बट इसके पीछे हार्ड वर्क नहीं किया गया है। ठीक है, अब हार्ड वर्क नहीं किया गया है तो प्रॉब्लम क्या है कि उनने एग्ज़ाम में तो लिखा है बट एग्ज़ाम के बाद वो भूल जाएंगे। अब वही सेम चीज़ जब उनको लाइफ में कहीं पर इम्प्लीमेंट करनी होगी तो उन्हें वो चीज़ याद नहीं रहेगी। ठीक है, मीन्स हम कह सकते हैं कि वो डिग्री के लिए तो ठीक है, मतलब उस पर्टिकुलर टाइम के लिए वो अच्छा हो गया। ठीक है, बट वो लाइफ टाइम लाइफ की एक ऐसी सिचुएशन होगी जहाँ पर उस चीज़ को यूज़ करना होगा तो वो यूज़ नहीं कर पाएंगे। अब अगर हमने पहले हार्ड वर्क कर रखा है, मतलब हमने पूरी स्टडी डीप में कर रखी है, हमें हर एक चीज़ का अच्छा नॉलेज है, हो सकता है कि हमारे आज नंबर कम आए। पर ये भी है कि अगर लाइफ में कहीं पर वो सिचुएशन हमें यूज़ करना होता है, वो टेक्निक हमें यूज़ करनी होती है, हम ईज़िली उसे यूज़ कर पाएंगे विदाउट किसी इशू के। सो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, ये पॉइंट है। क्लियर? तो अब स्मार्ट वर्क करने के लिए हार्ड वर्क ज़रूरी है। अब हार्ड वर्क में क्या है, प्रैक्टिस ही तो है। हार्ड वर्क इक्वल्स टू प्रैक्टिस। ठीक है, हमें किसी भी चीज़ के, हम जो भी काम कर रहे हैं, लाइक क्रिकेट खेल रहे हैं तो क्रिकेट, फुटबॉल खेल रहे हैं तो फुटबॉल, लाइक पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई, डांस कर रहे हैं तो डांस, गाना गा रहे हैं तो गाना, जो भी हम कर रहे हैं उसकी हमें एक अच्छी प्रैक्टिस करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। तभी तो वो जो है तो वो सारी चीज़ें हमारे लिए स्मार्ट वर्क का काम करेंगे। अब लाइक स्मार्ट वर्क का काम कैसे है, लाइक जब हम कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स में बैठते हैं। अब कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स में क्या होता है कि डेफिनेटली जो जितने भी लोग बैठे हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम में सब पढ़ने वाले लोग हैं, ऐसा तो है नहीं, क्योंकि कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहा हो बिना पढ़े एग्जाम देने जा रहा है। अब वहाँ पर क्या होता है, कंपटीशन का खेल होता है टाइम मैनेजमेंट के साथ। अब टाइम मैनेजमेंट में क्या, हमको भी 60 क्वेश्चन मिले हैं, मेरे साथ वाले को भी 60 क्वेश्चन मिले हैं, वही 60 क्वेश्चन करने में मैं जो है तो 1 घंटे लगा रहा हूँ, 60 मिनट लगा रहा हूँ, वही 60 क्वेश्चन सॉल्व करने में वो 30 मिनट में सॉल्व कर रहा है, उसका हर एक मिनट में 2 क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। सो दैट इज़ टाइम मैनेजमेंट। अब ये स्मार्ट वर्क कर रहा है बंदा और मैं हार्ड वर्क कर रहा हूँ। इसने स्मार्ट वर्क क्या किया होगा, सबसे पहले इसने सारे फार्मूलेज याद कर लिए होंगे। ठीक है, इसने उसके प्रिसाइज नोट्स बना लिए होंगे। अब उस नोट्स बनाने के बाद उसने उसको याद कर लिए होंगे। कुछ स्टेप्स होंगे जो वो माइंड में सॉल्व कर रहा है, उसकी उसने प्रैक्टिस की होगी। तो हार्ड वर्क इसने किया ना, और स्मार्ट वर्क कहाँ पर इंप्लीमेंट कर रहा है, यहाँ पर इंप्लीमेंट कर रहा है जहाँ पर उसे ज़रूरी है, कंपटीशन के टाइम पे इंप्लीमेंट कर रहा है। सो स्मार्ट वर्क के लिए हार्ड वर्क ज़रूरी है। बट अगर आप मेरा ओपिनियन पूछेंगे तो लाइफ में दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। ना तो मैं हार्ड वर्क के फेवर में हूँ, ना ही मैं स्मार्ट वर्क के फेवर में हूँ, मैं दोनों के फेवर में हूँ। मतलब हमें स्मार्ट वर्क भी करना है और हार्ड वर्क भी करना है। पहले हार्ड वर्क करेंगे देन स्मार्ट वर्क करेंगे तो काम बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, हम जो भी काम कर रहे हैं उसमें एक फिनिशिंग आएगी, क्वालिटी आएगी, एक बोल सकते हैं कि एक ब्रांड जनरेट होगा वहाँ पर।
बट अगर हम ऐसे ही स्मार्ट वर्क कर रहे हैं कि चलो ठीक है, तो वो कुछ टाइम के लिए तो हमें फ़ायदा देगा, बट वो लाइफ टाइम नहीं होगा, ठीक है, लॉन्ग टाइम तक नहीं चल पाएगा ऐसा नॉलेज हमारे लिए। सो हमें काम क्या करना है कि हमें पहले हार्ड वर्क करना है। हार्ड वर्क करने की प्रैक्टिस हमें हमेशा रखनी है। बोलते हैं ना कि मेहनत हमेशा करनी चाहिए, मेहनत करना कभी नहीं छोड़ना है, मेहनत करते रहना है। मेहनत करेंगे ऑटोमेटिकली हम स्मार्ट होते जाएंगे, स्मार्ट बनते जाएंगे, स्मार्ट तरीके से काम को करते जाएंगे और लाइफ में सक्सेस अचीव करते जाएंगे। सो आई होप आपको ये छोटा सा डिफरेंस बिटवीन समझ आया होगा कि स्मार्ट वर्क एंड हार्ड वर्क दोनों क्या हैं, और इनके बीच में बेसिकली छोटा सा डिफरेंस है जो मैंने अभी आप लोगों को बताया है। दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, कॉरिलेटेड है। सो आई थिंक आपको समझ में आया होगा, क्लियर। एंड इससे रिलेटेड अगर आपके पास और भी कुछ पॉइंट्स हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं अपने ओपिनियंस। तो हो सकता है कुछ चीज़ें मुझे ना पता हो तो आप लोग बता दीजिए। सो डेफिनेटली मैं उसको अगले वीडियो में ऐड ऑन कर दूंगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, फ्रेंड के साथ, रिलेटिव के साथ शेयर करिए, सबके लिए हेल्पफुल हो, क्लियर। थैंक यू सो मच, बाय।